बच्चों आओ ज्ञानदीप एबीसी चैनल में आप लोगों को आज महाभारत की कहानी सुनाता हूँ। कहानियाँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, बार बार कहानियों के पीछे पड़े रहते हो। पहाड़ा याद करने को कह रहा हूँ उसे नहीं याद करते। महाभारत में एक पात्र एकलव्य था। एकलव्य गुरु भक्ति और परिश्रम के मामले में महाभारत में अत्यधिक प्रसिद्ध था। बच्चों देखो, एकलव्य जब कुछ बड़ा हुआ तो उसे धनुष विद्या सीखने की याद आई। उसने अच्छे गुरु से धनुष विद्या सीखना चाहता था, लेकिन अच्छा गुरु से केवल द्रोणाचार्य ही दिखे। द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को ही शिक्षा दिया करते थे, वह और किसी वर्ण के लोगों को शिक्षा नहीं देते। वह धनु नाम के निषाद का पुत्र था, इसलिए उन्होंने उसे अपने शिष्य के रूप में नहीं ग्रहण किया। एकलव्य किसी वन में जाकर के और गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके बाण चलाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद वह धनुर्विद्या में पारंगत हो गया और तमाम प्रकार की विद्याएं उसने सीखी और किसी विद्या में, किसी भी शस्त्र विद्या में वह पीछे नहीं रह गया, सभी शस्त्र विद्याओं में पारंगत हो गया। कुछ समय के बाद वह साधना कर ही रहा था कि गुरु द्रोणाचार्य अपने कौरव पांडव भाइयों के शिष्यों के साथ उसी वन में घूमने निकले जिस वन में वह एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। बच्चों, उनके साथ में एक कुत्ता भी था। कुत्ता जाकर के एकलव्य के पास उसे देखता और भौंकता, क्योंकि वह अजनबी था। कुत्तों का काम है अजनबियों को के लिए भौंकना, तो भौंकता। तो एकलव्य के साधना करने में बाधा उत्पन्न होती। एकलव्य ने धनुष उठाया और इस तरह सफाई से उसके मुंह को बाणों से बंद कर दिया कि उसके मुंह में कहीं भी चोट नहीं आई। वह कुत्ता बाणों से मुंह भर करके गुरु द्रोणाचार्य और राजकुमार कौरव पांडव राजकुमारों के पास आया
वहाँ राजकुमारों ने उसे देखा और गुरु द्रोणाचार्य ने देखा। द्रोणाचार्य को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन धनुर्धर है जिसने कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया है इतनी सफाई से। वह उस की खोज में जंगल में जाते हुए एकलव्य को देखा। तो एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को शिष्टाचार प्रणाम किया और उससे अपने मूर्ति को सामने रख करके गुरु मान करके जो शस्त्र विद्या सीखी उस शस्त्र विद्या को गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहिए ऐसा बोले। तो उसने कहा गुरु जी आप कुछ भी मांगे सब आपका ही। उन्होंने अर्जुन को यह वरदान दिया था कि हे अर्जुन तुम दुनिया में सबसे अच्छे धनुर्धर हो, लेकिन उसकी एकलव्य की शस्त्र विद्या के सामने वह झूठी होती। इसलिए उन्होंने उसके एकलव्य के हाथ का अंगूठा गुरुदक्षिणा में देने के लिए कहा और सहस्र एकलव्य ने गुरु भक्ति में अपने अंगूठे को काट दिया और यह मध्यमा और तर्जनी से वह शस्त्र चलाने लगा। वही विधा आज भी प्रचलित है और उसी विधा द्वारा तीरंदाजी प्रतियोगिताएं होती हैं। बच्चों एक नई विधा धनुष चलाने की आई और उसी के द्वारा अब धनुष का संचालन तीर लगाकर किया जाता है। तीरंदाजी प्रतियोगिताएं मध्यमा और तर्जनी से ही की जाती हैं। बच्चों इससे शिक्षा मिलती है कि आपको अपने कर्तव्य के प्रति तटस्थ रहना चाहिए और परिश्रम के साथ कार्य करने से सफलता अवश्य ही मिलती है। बच्चों बस आज इतना ही। धन्यवाद।